गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। किन्ना अमीर तैनू रब ने बनाया, किन्ना अमीर तैनू रब ने बनाया, जी कर वेखता रवा। हाँ, किन्ना अमीर नहीं, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। और तो अमीर लोग भी तो सोने होते हैं, इसमें क्या है। अच्छा मुझे बताओ, एक बात तो बताओ, ये सुबह से मेरे दिमाग में ये लफ्ज़ चल रहा है। जी जी बोले। कैसे हूं मैं, क्या करूं कि मैं बस बहुत सक्सेसफुल किस्म का बंदा बन जाऊं। well, सक्सेस तो इंसान हर चीज में सक्सेस हासिल कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे बैठ के हमारे लिए जो मजेदार ड्रिंक्स बनाते हैं, ये भी एक सक्सेस है। आपने अच्छी ड्रिंक बनाई है, एक सक्सेस है। इंसान छोटी चीजों से शुरू करे और फिर वो बड़ी चीजों पे जा सकता है। इंसान मुझे लगता है कि पहले ये ढूंढे कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें वो अच्छा है, और फिर उन चीज़ों को लेके चले और उसमें मेहनत करे, और फिर यू छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट करके आप आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मुझे देखो सक्सेस तो हाँ मैं ये है कि यहाँ पे मैं मेरे लिए सक्सेस अच्छा है कि आप लोग खुश हो, जो लोग आ रहे वो देख रहे वो खुश है। लेकिन यार पैसा बहुत बनाना है मुझे, पैसा बहुत बनाना है। हाँ, वो उस तरह का सक्सेसफुल जिस तरह ये ओपरा विनफ्री है। ओपरा विनफ्री, लेकिन देखें ओपरा विनफ्री और अगर मुख्तलिफ और हम सक्सेसफुल लोगों की बात करें तो ओपरा विनफ्री की आपको स्टोरी पता है? मुझे थोड़ी थोड़ी पता है कि वो उसने बड़ी है started her life with a very humble beginnings, मतलब कि उनकी वालदा जो है was a single mother and single-handedly raised her children, and she comes from a very, जिसे कहते हैं ना, very rural background, very poor background, and then she worked really hard कि वो आगे जाके उस ज़माने में तो जिस ज़माने में उन्होंने स्टार्ट किया था उस ज़माने में तो इतना ज़्यादा चांसेस भी नहीं मिलते थे लोगों को, ख़ास तौर से औरतों को, कि घर से बाहर निकल के they work hard and stuff like that. तो ओपरा विनफ्री जो है, ओपरा विनफ्री started her career from school. She was in school and she joined a radio station at the same time. और रेडियो स्टेशन पे उन्होंने स्टार्ट किया और रेडियो स्टेशन से फिर उन्होंने टॉक शो स्टार्ट किया और वो आगे बढ़ते 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 फिर उनको टीवी शो मिला। टीवी शो पे उन्होंने बड़ी मेहनत की। लेकिन बताओ, हर चीज़ की एक यूएसपी होती है। जिन लोगों को नहीं पता यूएसपी क्या है, मैं उनको बताता हूँ। यूएसपी इज़ यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट ये होता है कि आपके अंदर एक खास चीज़ होनी चाहिए जो किसी और के अंदर ना हो, वो आपने सर्च करनी है। ओपरा विनफ्री की खास बात ये थी कि उनका जो स्टाइल ऑफ होस्टिंग था ना, वो उससे पहले किसी ने इतना ज़्यादा उसको मतलब नहीं किया था। आप एनालाइज करें तो उनका एक बड़ा पर्सनलाइज्ड और बड़ा वन ऑन वन ह्यूमन स्टोरीज काइंड ऑफ स्टाइल था, जो उससे पहले आई थिंक फिल डोनाह्यू एक और होस्ट होते थे, तो उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर ओपरा विनफ्री ने इस चीज़ को आगे लेके इसको कैपिटलाइज किया एंड देन शी माशाल्लाह हैज डन सो वेल। अच्छा, मुझे वो मेरे टीचर बता रहे थे, क्योंकि मैं हर एक बंदे से सवाल करता हूँ, वो कहते थे कि जो सारे सक्सेसफुल लोग होते हैं एक इनकी यूनिक सेलिंग पॉइंट तो हर एक का होता है, लेकिन इन सब के ना एक आदतें होती हैं। आदतें जो सबकी आदतें थोड़ी बहुत एक जैसी होती है। जिस तरह सुबह में ये लोग जो सुबह में अपनी रूटीन करते हैं वो सारी जैसी होती। कुछ ऐसी कुछ चीजें पता है आपको जो मैं भी कर सकूं? देखिए, इंसान को ना सुबह आई थिंक एक गोल बनाने चाहिए, एक प्रायोरिटी बनानी चाहिए कि यार मैं घर से ये सोच के निकला हूँ और आज ये मैंने सक्सेसफुल इस चीज़ में होना है और ये सक्सेस पानी। जैसे कि अगर हम देखें तो मजदूर की बात करें, तो एक मजदूर जो है घर से ये सोच के निकलता है यार मैंने 2 वक्त की रोटी कमानी है, मैंने इतने पैसे कमाने कि मेरे घर का सिस्टम चल सके। क्योंकि मजदूरी का तो दिहाड़ी का सीन होता है ना, तो दिहाड़ी सोच के वो निकलता है कि यार मैंने इतने पैसे कमाने और इतने पैसे कमा के मैं वापस आऊंगा। और बहुत से लोग जो है इस चीज़ में सक्सेस पा जाते हैं जो पहले से ही डिसाइड किया होता है उन्होंने कि यार मेरा ये गोल है। अब टैक्सी ड्राइवर हो गया या कोई टीचर हो गया या कोई भी इंसान जो घर से निकल के ये पहले से सोच के रखता है ना कि आज यार मेरा दिन जो है मेरे ये गोल्स हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर इंसान पहले गुड मॉर्निंग बिजली, सलाम जी, कैसा नसीब तू? अब जैसे ये है बिजली, अब बिजली जो है सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये सुबह सुबह ये गोल लेके नहीं निकलती कि मैंने कुछ करना है, कोई प्रायोरिटी होगी मेरी। आप कुछ सोचती क्यों नहीं? कभी कुछ प्लान किया आपने आज तक? बड़ा मजाक करते हैं, कभी तो मोहब्बत से बात कर लिया करें। सॉरी, आई एम सॉरी। लेकिन आप मुझे बताएं, जब आप घर से निकलती हैं इस कैफे के लिए तो आप क्या सोच के निकलती हैं? क्या मेरा रिश्ते जाना है जी? हाँ, तो जाहिर सी बात है कि गड्डी मेरी खराब हो गई है, रिश्ते आऊंगी ना। चले ठीक है, दैट्स फाइन। इनका ये आप अपना बताएं नसीब, जब आप घर से निकलते हैं यहाँ कैफे पे आने के लिए तो आप क्या सोच के निकलते हैं?
क्या गोल होता है आपका? मेरा गोल होता है कि मैं आज जो है ना ऐसी ड्रिंक बनाऊं कि मुझे टिप में इस ड्रिंक की कॉस्ट से ज्यादा टिप मिल जाए। है क्या? इसकी कॉस्ट से ज्यादा आपको टिप मिल जाए? हाँ। ओके। आज मैं एक बेचूंगा तो कल 2 बेचूंगा। जिस महीने मैंने आपकी ड्रिंक से ज्यादा डबल बेच दिया मैं तो डबल कमा लूंगा। ये तो सही है, that makes sense. देखो Yeah, that makes sense. सोच के तो आया हूँ। बात किस चीज पे कर रहे हैं? हम लोग बात करें सक्सेसफुल लोगों पे, हम बात करें उन लोगों की जो जिंदगी में कुछ ना कुछ इरादा करके घर से निकलते हैं और फिर आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं। सर जी छोड़ा, सक्सेसफुल जो है ना वो लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। हाँ। वही सक्सेसफुल होता है। मैंने भी यही बोला, मैंने भी यही बात बोली। जरूरी नहीं है। मैं हम दोनों बहन भाई ठीक है, डन है जी। ओके नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए इंसान की सिर्फ जो फॉर्च्यून जो होती है ना उसको लेके आप उसको सक्सेसफुल ना समझे। हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है। सक्सेस कैन कम एज अ गोल इन एनी फॉर्म। मुझे बताओ कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी शख्सियत जो बहुत सक्सेसफुल थी लेकिन कोई इतनी अमीर नहीं। हाँ, औरतों का पता है कि ना जिन्होंने अपने आप को सक्सेसफुल किया लेकिन वो अमीर नहीं थी। आप इवेंचुअली आपका इंसान जब सक्सेस पाता है तो उसको अमीरियत तो मिलती है, लेकिन सक्सेस मैं समझता हूँ इंसान की सक्सेस, मैं पर्सनली जो समझता हूँ इंसान की सक्सेस इन टर्म्स ऑफ गोल्स होते हैं और वो क्या अपना जिसे कहते हैं ना आइडेंटिटी और क्या अपना मार्क छोड़ के जाते हैं सोसाइटी के ऊपर। जैसे अगर हम बात करें तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब जिन्होंने अपना इतना एक प्रोमिनेंट और इतना लेगेसी छोड़ के गए हैं पाकिस्तान के, अगर हम लेते हैं मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया था इतने हम्बल बैकग्राउंड से, पाकिस्तान आए थे पार्टीशन के बाद, फिर 19 साल की उम्र में उन्होंने स्टार्ट किया, सारा सिलसिला शुरू किया, फिर उन्होंने अपनी पहली डिस्पेंसरी खोली कराची में, फिर उन्होंने पूरा मतलब करते 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 लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस, फ्री एम्बुलेंस सर्विस इन द वर्ल्ड, मतलब यू नो, एंड ही इज डन सो मेनी थिंग्स फॉर पाकिस्तान एंड यू नो इतने ज़्यादा लोग जो आज जिंदा हैं जो काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर वो उनकी बदौलत है। उन्होंने तो सर ये भी तो देखे उन्होंने कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना झेली होंगी उस वक्त। बिल्कुल झेली थी। कितनी सारी टेंशनें मिली होंगी। लोगों ने कहा पागल आदमी है ये तो, ये कुछ नहीं कर सकता, अरे ये अपनी जेब में पैसा डाल रहा होगा, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, लेकिन उनका एक इरादा था, उनका एक गोल था, उनकी एक सोच थी। उस सोच को लेकर, उस गोल को लेकर उन्होंने जो उनका मिशन था उसके ऊपर उन्होंने सक्सेस पाई, उन्होंने सक्सेस हासिल की। और इंसान का यही होता है, आपका गोल क्या, आपकी लेगेसी क्या चाहते हैं आप। यू नो उनका ये था कि जी मैं पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर एक सोसाइटी बनाऊं, इन बच्चों को एक फ्यूचर दूं, यू नो लोगों की मदद करूं, ये उनका गोल था। तो ही फाउंड सक्सेस इन दैट। हिज गोल वाज नॉट अबाउट मनी कि जी मुझे अमीरियत चाहिए और जी मुझे पैसा चाहिए। जिन लोगों का ये गोल होता है वो पा जाते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था तो उनके पास कुछ नहीं था, आगे जाकर उन्होंने इतना कुछ कमाया। बहुत से ऐसे यू नो लोग हैं जिनका गोल था कि जी मैं पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई चीज़, नई चीज़ ईजाद करूँ, चाहे वो साइंटिस्ट थे, चाहे वो यू नो इन्वेंटर्स थे, बिल्डर्स थे, वगैरह वगैरह। तो हर किसी का कोई ना कोई गोल होता है। आप लोगों का क्या गोल है, आप क्या चाहते हैं जिंदगी से, आप क्या चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या सक्सेस हो और सक्सेस कैसी होती है आपके जानते में। आप हमें कॉल करके, हमसे राब्ता करके हमें बता सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा, आप हमें कॉल कीजिए, हमसे राब्ता कीजिए और हमें बताइए कि व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू। एंड टुडे ऑन आवर शो एंड इन आवर कैफे आज हमारे साथ जो आएंगी, शी इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल women in the country. She is powerful, exquisite, you know, a lady that has definitely built a legacy for herself. मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो चंद ही जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल औरतें हैं और इंशाल्लाह और भी आएंगी इन द फ्यूचर, उनमें से she is one of the pioneers in terms of business. She has done a great job in building a legacy. नबीला मकसूद आज हमारे साथ हैं. She is obviously, जिनको नहीं पता, नबीला's you know की founder, you know this whole brand. तो आज वो हमारे साथ कैफे में होगी तो उनसे बात होगी हमारी. तो I'm really excited कि वो आ जाएंगे और अपनी सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर करेंगे। लेकिन आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर करें। क्या सक्सेस पाई आपने ज़िंदगी में, छोटी सी भी हो सकती है, कोई बात नहीं, या आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी से, क्या सक्सेसफुल चीज़ आप हासिल करें, हमें कॉल करें। We'll go to जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। All right everyone, welcome back to Cafe Chai Toast और होस्ट, मैं आपका होस्ट डीनो अली आपके सामने मौजूद। याद रखिए आज हम बात करें सक्सेसफुल लोगों की, हम बात कर रहे हैं सक्सेस की, हम बात करें पर्सनल गोल्स की। अगर आपके कोई पर्सनल गोल्स हैं या आपकी कोई अपनी सक्सेस स्टोरी है तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। आज सुबह हमें कॉल कीजिए, हमसे रब्ता कीजिए, हम आपकी कॉल्स और आपके
राब्ते का इंतजार कर रहे हैं। एंड ओवर टू यू आयशा। जी थैंक यू डीनो। और जैसे हम सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, आई ऑलवेज लुक अप टू पीपल, रेस्टोरेंट जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, ओनर्स हैं, और इस पूरे वीक 3 चीज़ें हम ऐसी बनाएंगे जो पाकिस्तान की कराची में खासतौर पे मौजूद 3 ऐसी डिफरेंट चेन्स की चीज़ें हैं जो आप बहुत शौक से खाते हैं, और जो ओनर है वो सक्सेसफुल वाकई है क्योंकि उसने इतनी अच्छी रेसिपी ली, और जब आप उसको खाते हैं तो आप कहते हैं ऐसा कुछ और नहीं हो सकता। सो एक जगह है कराची में, एक कैफ़े है, और उन्होंने स्टार्ट किया था हॉट ब्रिक ओवन पिज्जा, थिन क्रस्ट पिज्जा। वेरी नाइस। यस, तो थिन क्रस्ट पिज्जा आज हम बनाएंगे वैसा जैसा हॉट ब्रिक ओवन में बनता है। वंडरफुल। इसी के साथ हम एक चीज बताना चाहेंगे कि एक बड़े मजेदार सेगमेंट है जो आयशा भी आपके साथ करने वाली है। दिस इज व्हाट्स इन द बॉक्स। बॉक्स में व्हाट्स इन द बॉक्स आयशा, क्या है ये बताएं सर। यस, आई एम एबल टू सी वन थिंग जो कि आज पिज्जा में बहुत ज्यादा यूज भी होगी, और ये चीज सेहत के लिए बहुत अच्छी है डीनो, लेकिन क्योंकि हमें हर जगह मिल जाती है, सब्जी के ठेले पे भी मिलती है, सो एक्सेसिबल कि हमें लगता है अच्छा ठीक है। और ज्यादातर ये हर खाने के अंदर मोर टमाटर है तो है, लेकिन टमाटर के क्या फायदे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे टमाटर के बहुत सारे फायदे। और टमाटर, मुझे लगता है टमाटर इज प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स इन फूड। ओह यस इट इज। और महंगा भी बहुत हो जाता है एक सीजन में। इस सीजन में तो 100 रुपए, 200 रुपए किलो, वो एक अलग बात है। महंगाई, टमाटर पे तो महंगाई कम कर दें खुदा के वास्ते, मतलब टमाटर पे महंगाई कौन करता है यार। इससे एक बहुत अच्छी चीज़ आप सीख सकते हैं, वो ये कि जब आप टमाटर, हम कहते हैं ना महंगा है, टमाटर एक ऐसी जो है वो सब्जी है, फल है, जिसको आप आराम से गमलों में उगा सकते हैं। चेरी टमेटोज उगा सकते हैं, ये टमेटोज उगा सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो टमाटर में होती है वो ये होती है कि इट हैज़ लोड्स ऑफ विटामिन सी, जो हम हमेशा बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की, लाइकोपीन की। और यू नो एक सबसे मज़े की बात ये है कि टमाटर उन चंद सब्जियों में से एक है जिसको जब हम पकाते हैं, हल्का सा पकाते हैं, उसको हल्की सी हीट देते हैं, तो लाइकोपीन की मिकदार और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम कहते हैं ना कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है चीज़ों की, आप उनको यूजुअली रॉ वेजिटेबल्स खाएं, लेकिन इस केस में ऑपोजिट है। नंबर 1। नंबर 2, इट हैज़ लोड्स ऑफ विटामिन ए, आपकी आंखों की सेहत के लिए अच्छा है। जो हम डीजेनरेशन होती है एज के अकॉर्डिंगली, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। नाइट विजन को जो है वो बेहतर करता है, बिकॉज टमाटर ऑलमोस्ट हम हर चीज़ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट। कैलोरीज बहुत कम है, कार्ब्स बहुत कम है, टमाटर में सोडियम की मिकदार बहुत कम है। और एक मिथ है टमाटर के बारे में। क्या मिथ है? वो ये है कि टमाटर के बीज आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके बीज इस्तेमाल करते हैं तो किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, पथरी हो जाती है। मैंने भी ये सुना है, मुझे हमेशा ही होता था। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई यूज्ड टू ईट, यू नो, ऐसे ही टमाटर यूं खा जाता था मैं। तो मैं जब बीज खाता था, लोग यही कहते थे कि यार मत खाना, आपको किडनी स्टोन हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे वगैरह। सो दैट्स नॉट ट्रू। दैट इज नॉट ट्रू। अच्छा, जब किडनी स्टोन की हम बात करते हैं तो बेसिकली कुछ डिपॉजिट्स होते हैं जो आपकी किडनी स्टोर करती है। बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू जो नेचुरली आपकी बॉडी से चीज़ें निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पाती। और बहुत सारी कॉमन किडनी स्टोन्स की टाइप्स में से 2 टाइप्स ऐसी हैं, एक तो कैल्शियम की और एक जो यूरिक एसिड हाई होने की वजह से जो उसके डिपॉजिट्स हो जाते हैं। सो नंबर 1, अगर कैल्शियम का डिपॉजिट है तो उससे टमाटर का एक्चुअली कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 2, अगर यूरिक एसिड के डिपॉजिट्स भी हैं आपकी बॉडी में, तो भी एक बार आपकी बॉडी में पथरी डेवलप हो गई तब आपको उस बीज का इस्तेमाल नहीं करना। और इसमें सिर्फ टमाटर नहीं होते बिजली, सिर्फ टमाटर नहीं है जिनसे यूरिक एसिड हाई होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें दालें हैं, इसमें पोटेशियम जिन चीज़ों में ज़्यादा होता है, आलू हैं, इसमें बेरीज हैं। लेकिन टमाटर बेचारा बदनाम इसलिए है क्योंकि हमें लगता है ये जो बीज है ये जाके पथरी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बाजी मेरा टमाटर के हवाले से सवाल है कि जब हम खाना पकाते हैं तो इस टमाटर का छिलका उतार के ना बहुत से लोग पकाते हैं, बहुत से टमाटर के छिलके के समेत पकाते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं कि ये जाके ना मैदे में डिजॉल्व नहीं होता। ये एग्जैक्टली इसी बात का मैंने तो हमें ये क्या चाहिए कि कुछ लोग मतलब डाल देते हैं छिलका भी और कुछ लोग बगैर छिलके, तो वो कौन, उसका फर्क क्या पड़ता है? डिजॉल्व होने का टमाटर के छिलके का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो जो है वो सही से डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं कि जिसमें हम कहते हैं अगर टमेटो प्यूरे बनानी है तो हम इसका छिलका हटा देते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसका छिलका हटाएं, आप इसको छिलके समेत उबाल के ब्लेंड कर सकते हैं, आप इसका छिलका कंज्यूम कर सकते हैं। मगर कुछ ऐसी कॉन्टिनेंटल चीज़ें होती हैं, फॉर इंस्टेंस गस्पैचो आप बना रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो कि टमाटर का कच्चा सा एक सूप है, उसमें अगर आप फिर उसका छिलका हटा दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। जी बिजली। ओके, हमारे पास एक ऑर्डर आया है जी ऑनलाइन। उन्होंने कहा कि उनको 10 पिज्जा चाहिए। कैन वी स्टार्ट विद पिज्जा? यस, और बिल्कुल, और पिज्जा की तरफ हम चलेंगे क्योंकि
You know, we've got this really heavy order. ये तो बड़ा, इन्होंने बड़ा heavy pizza. आपकी पिज्जा की बात की और पिज्जा की हमें ऑर्डर आ गया। पिज्जा हम बना रहे हैं झटपट। अच्छा, सबसे पहले मैं डो का बता देती हूँ कि इसमें हमने जो है वो 2 कप मैदा इस्तेमाल किया है, इसमें हमने 1 साशे यीस्ट का इस्तेमाल किया है। इसको पूरी रात के लिए रखना है। हल्का सा नमक, हल्की सी चीनी इस्तेमाल हम इसमें करेंगे और इसको मैंने बिल्कुल थिन बेला है। अगर आप इसको ये ज़रा गौर फरमाएं तो ये एक्चुअली रोटी जितना थिन होना चाहिए। दैट इज़ द एक्चुअल पिज़्ज़ा, दैट इज़ थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा। अब क्योंकि ये फूल जाता है तो इसलिए मैंने एक फोक की मदद से इसको, मैं हमेशा ये कहती हूँ, फोक की मदद से इसको पोक किया है। सो इस तरह से हम इसको करेंगे पोक। अच्छा, ये हमारी जो एक पिज़्ज़ा का क्रस्ट है ये हो चुका है रेडी। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको पकाएंगे। इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ। ठीक है, जब तक आप इसको शिफ्ट कर रही हैं मैं बताना चाहूंगा कि पिज़्ज़ा के भी कुछ फैक्ट्स होते हैं। यू नो, पिज़्ज़ा न्यूट्रिशनल फैक्ट, a slice of cheese pizza contains approximately 270 calories, 12.7 grams of protein, 1.8 grams of fiber, and 9.8 grams of fat. Adding some veggies only increases the nutritional value. The most popular pizza topping in the world, क्या होगी? आपके जानते में क्या हो सकती है? Pepperoni. Pepperoni. Oh, that yes. is right. Pepperoni pizzas are the most popular pizzas in the world. And पाकिस्तान में क्या होगा? मुझे लगता है, मुझे पता है ना, हाँ, टिक्का होगा। अच्छा, हाँ। पिज्जा एक ऐसी चीज है नीनो कि हर कंट्री में वो अपने जो टेस्ट पर से उनके अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग होगा। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। और चिकन टिक्का बड़ा पॉपुलर होगा पाकिस्तान में। अक्टूबर इज नेशनल पिज्जा मंथ। ओह यस। सो यू नो, you're good to go। आपने जितना पिज्जा खाना आप खा सकते हैं because October is pizza month. 94% of Americans eat pizza regularly, but so do we Pakistanis. उसके साथ साथ pizza nutritional fact is when you eat a serving of pizza, it provides roughly 27% of total energy used on the day you eat it. So मतलब ये नहीं है कि आपने पिज्जा खाया तो हो गए। आप खाएंगे and you feel a bit energetic, so you can use it throughout the day. Italy has a pizza vending machine. What? Wow. I need a pizza vending machine यार। सोचिए, एक मशीन आपने उसमें कॉइन डाला है, पैसे डाले, आपको पिज्जा स्लाइस मिला है। अच्छा, वो फ्रोजन भी नहीं होता, वो फ्रेश पिज्जा होता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर है कि वो मतलब you know, it won't be really fresh. It will be kind of processed यार। You know, उसमें क्या होगा, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हालांकि मैंने एग्जैक्टली वो देखा नहीं है, कि उसमें डो भी फ्रेश होगी। डो ऐसे फ्रेश होगी कि वो कुछ आवर्स के बाद बनेगी ताकि उसको ईस्ट होने का टाइम मिले, और वो किसी मशीन के थ्रू बिल्कुल सिंपल आएगी और फ्रीजर से निकली हुई चीज होगी। And that's it. And बिल्कुल, और उसके अलावा आपको एक और चीज बता दूं, मोस्ट कॉमनली फूड्स के अंदर यही होता है कि वर्किंग क्लास बैकग्राउंड्स आर द पीपल हु invented most of these popular foods. जैसे pizza is also one of those foods that was you know, in the 20th century pizza was still mostly eaten by working class Italian immigrants in the US. तो मतलब जैसे you know, बहुत से लोग हैं कि जो मजदूर लोग होते थे, मजदूर तबका, या जो काम पे जाते थे लोग सुबह सुबह, वो थे जिन्होंने पिज्जा इन्वेंट किया था। आई थिंक प्रोबेबली because it's easier to make. It's very easy and it's actually not a costly thing. सिर्फ हम इसमें चीज़ ऐड कर देते तो हमें लगता है कि वो ये महंगी चीज़ है। Basically it's actually a मैदे की रोटी with some tomato marinara sauce, और उसके बाद उसमें जो मर्जी टॉपिंग्स आप ऐड कर सकते हैं। तो it is actually a सस्ती चीज़, और घर पे आप बनाते हैं तो ट्रस्ट यार मैं उस तरफ आ रहा हूँ। मैं पिज्जा का सुन के ना मैंने बोला ओह अच्छा, एक तो हमने इसमें जो है थैंक्स, इसमें हमने जो है वो पिज्जा सॉस बना के ऐड की, उसका भी मैं भी रेसिपी बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद हमने पेपरोनी, सबसे ज्यादा फेमस चीज ऐड कर दी। अमेजिंग। और आपको स्क्रीन पे जो है इस वक्त रेसिपी नजर आ रही होगी ख्वातीन हज़रात, जो लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको रेसिपी नजर आ रही है। अगर सुबह सुबह आपने पिज्जे का आपको नोट करा दिया हमने, तो आप ये रेसिपी देखिए और पिज्जा बनाइए फौरन। और याद रखिए कि आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा पिज्जा पसंद है, क्या आप कितना पिज्जा खा सकते हैं। बहुत से लोग, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 6-6, 7-7 स्लाइसेस खा जाते हैं पिज्जे के यार। Oh my God, अच्छा वैसे 4 तो मैं भी खा चुकी हूँ। बिल्कुल। और साथ में हमारा एक सवाल है, मैं चाहता हूँ कि कोई कॉल करके मुझे ये बताए कि पिज्जा जो है वो कौन सी कंट्री ओरिजिनेट किया था, वो कौन सी कंट्री थी जहाँ से पिज्जा ने ओरिजिनेट किया था। आपको क्या लगता है भाई, व्हाट डू यू थिंक? इटली। ओके, चलें, आपको क्या लगता है, आप हमें कॉल करके बताएं कि पिज्जा ओरिजिनेट कहाँ से कर किया है, कौन सी कंट्री ने पिज्जा you know, मतलब they came up with pizza. Definitely get in touch with us. And oh my God, so much cheese. So much cheese. अच्छा, इतना cheese. ओह, मेरा तो बस नहीं चल रहा है कि इतनी मेरे पास है, सारी ऐड कर दी। मैं इससे भी ज्यादा ऐड करती हूँ। ओहो, मैं तो इससे भी ज्यादा ऐड करती हूँ। अच्छा, और दिस इज मोज़रेला चीज, दिस इज नो चेडर चीज। इसका लुक प्यारा दिखाने के लिए हमेशा so you're adding the chilies on top. Oh yes, because जब चीज मेल्ट होगी ना, नीनो, उसके साथ जब चिलीज मेल्ट होगी तो बहुत प्यारा सा इसका लुक आएगा। एंड व्हाट आई डू कि मैं इसमें हमेशा जो ब्लैक ऑलिव्स होते हैं वो मैं हमेशा बाद में ऐड करती हूँ। अच्छा, ओरिगेनो हम ऐड करेंगे। देयर इज अ टिप, एंड दैट टिप इज कि ऑलवेज प्रेस दिस ब्रेक का टाइम है। ओके, हमारे पास एक कॉलर भी मौजूद है, कॉलर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही हैं? मिसेस फारूक बात कर रही हूँ। मिसेस फारूक, कैसी हैं आप? ठीक है मिसेस फारूक, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त शोर, जबरदस्त पिज्जा बन रहा है और मेरा हाँ बेटा जी। भी देख रहा है, वो कह रहा है कि बहुत अच्छा लगा। आपके बेटे का मूड करा दिया होगा हमने पिज्जा का। बिल्कुल, वो कहते हैं देखिए मामा आप रोजाना बना दिया करें तो मूड अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। ये बताइए कि आप किस तरह का पिज्जा बनाती हैं, ये बताइए। मुझे चिकन टिक्का पिज्जा या सिर्फ चिकन और वेजिटेबल, जो मतलब बच्चों को वेजिटेबल खिलाने का ये बहुत आसान तरीका है। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। अब आपसे मैं फिर भी पूछ लेता हूँ, वैसे तो इन्होंने आयशा ने भी अपनी तरफ से बताया है, बट आपको क्या लगता है पिज्जा कौन सी कंट्री में इजाद हुआ था? जी वैसे तो ये इटली से हुआ है, लेकिन अगर उसे वैसे बैकग्राउंड देखा जाए तो ये अमेरिका से पॉपुलर हुआ है था काफी। लेकिन इटली में जो है वो सबसे ज्यादा वंडरफुल। ओके बिल्कुल जी। मिसेस फारूक बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। बस लवली टॉकिंग टू यू। और आप लोग हमें देखते रहिए, अभी हम लोग ये सिलसिला जारी है। आज हम बात करें सक्सेसफुल लोगों की। वो कौन से लोग हैं जो आपके जानते में सक्सेसफुल हैं, और अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हमें कॉल कीजिए। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। हम इंतजार कर रहे हैं इनके पिज्जे का। इनका इतना मजेदार पिज्जा। आई हैव नॉट बीन एक्साइटेड अबाउट फूड लाइक दिस इन अ व्हाइल। एंड आयशा के हाथ का खाना तो आपको सबको पता ही है। आयशा, तो एक दफा दोबारा जो लोग घर में देख रहे हैं कि इस पिज्जा की रेसिपी क्या है, जरा क्विक रिकैप। बिल्कुल। अच्छा, जो मैंने डो बनाई थी उसमें मैंने बताया था, मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमेशा मैदे से आप इसकी डो बनाएंगे। इसमें आप यीस्ट, खमीर ऐड करेंगे और 2 कप का रेशो हमेशा ऐसा रखेंगे कि एक छोटा जो साशे होता है ना हमारे लोकल ब्रांड का, वो ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे, अच्छे से कैरेमलाइज होता है उससे, और पूरी रात रख देंगे। कम से कम 8 घंटे प्रूफिंग को उसको चाहिए होते हैं, या फिर पूरी रात। और जब भी आप पिज्जा की बेस बिछाएं तो उसको हमेशा पोक करें सो दैट वो बहुत ज्यादा फूले नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जो मैरिनेरा सॉस हमने बनाई है, लोगों को लगता है कि पिज्जा सॉस बहुत मुश्किल है बनानी, लेकिन एक्चुअली बहुत आसान है। किस तरह, कैसे बनाते हैं? बहुत आसान है। अच्छा, हाफ क्वांटिटी में आप लेंगे टमेटो प्यूरे, ठीक है, कैनवारी ले सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, ठीक है। हाफ क्वांटिटी में आप लेंगे 4 अदर टमाटर, जितनी हमने मिकदार इस्तेमाल की है। सही है। टमाटरों को उबाल लें और बहुत जब सॉफ्ट हो जाए उसके बाद आपने उसको ठंडा करके ब्लेंडर में ब्लेंड करना है। नाउ यू हैव टू टेक 2 टेबलस्पून्स ऑफ ऑयल, और उसमें आपकी चॉइस है कि अगर आप प्याज ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक ऐड करना चाहते हैं, उसको ऐड करें, कुटी हुई लाल मिर्चें, रेड चिली फ्लेक्स वो ऐड करें, भर के खाने का चमचा ड्राई ऑरिगेनो ऐड करें, और उसके बाद फौरन उसमें दोनों किस्म के टमाटर प्यूरे ऐड करके थोड़ा सा पकाएं। हमारे पास एक कॉलर भी है, नाजिया है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाजिया। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नाजिया आप? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू जी। नाजिया, आप ये बताइए, जितना मैं पिज्जा के लिए एक्साइटेड हूँ उतना आप हैं या नहीं? आप यकीन करें कि मैं सोच रही थी सैटरडे को मैं आयशा से फरमाइश करूंगी पिज्जा के लिए, लेकिन आप यकीन करें आयशा ने कहे बगैर ही पूरी कर दी। देखे, हम तो ऐसे ही हैं जी, हम तो कहे बगैर चीजें पूरी कर देते। बिल्कुल ऐसे ही है। और डिनो, आप बहुत जबरदस्त, बहुत परफेक्ट शो करें, बहुत मजा आता है आपका शो देखने में, और ऐसे ही आप करते रहे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत तरक्की और कामयाबी दे, आमीन। नाजिया, ये बताइए कि आप जो हैं किस तरह का पिज्जा खाने की शौकीन है आप? मेरा मुझे जो पसंद है यानी उसकी क्रस्ट जो हो वो थिन हो, और उसमें एक्स्ट्रा चीज हो, और थोड़ा मुझे जरा थोड़ा स्पाइसी ज्यादा पसंद है। ओहो, ये तो बिल्कुल मेरा वाला मेन्यू बना दिया इन्होंने। नाजिया, तो आज ऑब्वियसली पिज्जा बन रहा है आयशा का, आपने कुछ पूछना है पिज्जा से रिलेटेड या वैसे खाने से रिलेटेड को पूछना, आप पूछ सकती हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगी, मुझे कोई ऐसी यानी टिप बताएं। अक्सर ऐसा होता है कि मेरी डो जो है वो ज्यादा यानी फ्लफी नहीं होती, वो ज्यादा फूलती नहीं है, तो ऐसा क्यों है? यानी यीस्ट जो है उसको नीम गर्म पानी में मिक्स करके डालना है या ऐसे ही ऐड कर देना है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच नाजिया। और इन्होंने सवाल पूछा है कि इनकी जो डो है, जो इनका जो क्रस्ट है वो इतना फ्लफी क्यों नहीं होता? अच्छा, सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि जो खमीर, जो यीस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। नाज़िया, यूजुअली ये होता है, यस, यूजुअली ये होता है कि हम जो छोटी बॉटल्स रखते हैं ना यीस्ट की, अब आपने एक बार यूज कर लिया, फ्रेश खोला, ठीक है, काम करेगा, तीसरी चौथी बार यूज करेंगे आफ्टर अ फ्यू वीक्स तो वो पुराना हो जाता है। इसलिए हमेशा मैं ये कहती हूँ साशे लिया करें इंस्टेंट यीस्ट के। और जो आप नीम गर्म पानी कह रही है ना, अगर नीम गर्म से थोड़ा सा भी ज्यादा गर्म बॉइलिंग हॉट हो जाएगा तो उसमें यीस्ट कभी भी नहीं फूलेगी। नंबर 1। नंबर 2 कि नीम गर्म से कोशिश करें हल्का सा कम गर्म हो, एक प्याला लें, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, उसमें खमीर ऐड करें, डोंट मिक्स इट,
उसको भूल जाएं 20 मिनट के लिए। जब वापस आके देखें, अभी आपने उसको डो में ऐड नहीं किया, वापस आके देखें, अगर लगता है कि वो फटना शुरू हो गया है, पॉपअप होना स्टार्ट हो गया है, देन यूज दैट खमीर, वरना पूरी डो बेकार हो जाएगी। परफेक्ट। एंड ऑब्वियसली टमाटर इज अ बिग पार्ट ऑफ द पिज्जा। टमाटर के मजे के फैक्ट्स बताती हूँ। पहले भी अपनी पिज्जा की शक्ल देखो, बिकॉज़ हाँ जी, तो शक्ल देख लें। You know, नहीं तो शक्ल आप लोग देखते रहते हैं। पिज्जा की भी देखते हैं। पिज्जा कैसा है? This pizza is ready. Done. इतनी खुशी। This is इतना ready. प्यारा पिज्जा, पिज्जे का चेहरा देखे यार, पिज्जा यार दिखाए यार, इतना प्यारा इसको, इस बच्चे को नाम भी दे देते हैं यार। नसीब यार, पिज्जा देखे यार, क्या खूबसूरत पिज्जा है यार। और ये इतना जूसी होना चाहिए। It has to be juicy, you know. Cut off. Yes. Looks amazing. Okay, Thank so you. quick facts about tomatoes. बिल्कुल, हमारे पास एक न्यूज़ फीड भी है। न्यूज़ फीड में हम टमेटोज के बारे में चार फैक्ट्स आपको बताएंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। बताइए। अच्छा, सबसे मजे का जो पहला फैक्ट है हमारे पास वो है कि हमें टमाटरों को फ्रिज में कोशिश करके स्टोर नहीं करना चाहिए। नेवर स्टोर टमेटोज इन द रेफ्रिजरेटर। अब हमारे केस में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये जरूर पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टमाटरों को फ्रीज कर लेते हैं। नेवर फ्रीज द टमेटो, खासतौर पे जब आपको सैलेड बनानी है या कोई ऐसी चीज बनानी है जिसमें टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। वो टेस्ट भी थोड़ा सा खराब हो जाता है, मगर टेक्सचर बहुत खराब हो जाता है। कोशिश करें कि टमाटर बाहर रख के पका लें, लेकिन आप बहुत ज्यादा अरसे के लिए उसको फ्रीजर में और फ्रिज में ना रखें, बहुत ज्यादा टाइम। ओके जी, नेक्स्ट फैक्ट हमारा है टमेटोज कंटिन्यू टू राइपन ऑफ द वाइन। यस, ये बड़ा मजे का फैक्ट है। अगर आपने कोई हरे रंग का टमाटर नहीं खरीदा, फॉर इंस्टेंस लाल है मगर ज्यादा लाल नहीं है, और आपने अभी उसको फ्रिज में भी नहीं रखा, और आपको लग रहा है कि मैं चाहती हूँ ज्यादा लाल हो जाए या ज्यादा राइपेंड पका हुआ हो जाए, तो अगर आप उसको 2-3 दिन के लिए बाहर रखेंगे तो वो और ज्यादा पकेगा। सो ये एक फैक्ट है, दरख्त से निकल चुका है फिर भी वो पकेगा थोड़ा। ठीक है जी, नेक्स्ट फैक्ट हमारा अगला फैक्ट जो है टमेटोज राइपन फास्टर अपसाइड डाउन। अच्छा, दिस इज फॉल्स। काफी सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अगर आप इसकी टहनी को जो है वो नीचे रख देंगे, तो स्टेम वाला जो पार्ट होता है तोड़ने के बाद अगर आप नीचे की साइड पे रख देंगे तो वो ज्यादा जल्दी राइप होगा। नहीं, कभी भी किसी भी चीज के जो स्टेम वाला पार्ट होता है उसको आप नीचे रखेंगे तो वो राइप तो खैर देर से होगा, मगर वो गलेगा, खराब, सड़ेगा वो जल्दी। नेवर डू दैट। हमेशा उसका जो स्टेम वाला पार्ट है वो ऊपर ही रखना चाहिए। ओके जी, लास्ट फैक्ट हमारा जो आखिरी फैक्ट क्या है? टमेटो स्किन हैज नो प्लेस इन अ सॉस। दिस इज व्हाट आई सेड कि टमेटो स्किन को हम सीरियसली अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर आप टमाटर को उबालें, ब्लेंड करें, उसकी सॉस बनाएं, कोई नहीं बता सकता कि इसमें टमाटर की स्किन भी है। आया नहीं करेंगे टमाटर को और आप पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यूज की हासिल करेंगे। इट हैज लोड्स ऑफ फाइबर। बिल्कुल। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग नहीं जानते, जस्ट लिटिल फैक्ट अबाउट मी, जो सालन होता है या टमाटर गोश्त होता है, उसके अंदर मुझे आई लाइक साबुत लाइक फुल टमेटोज विद द स्किन। आई थिंक इट टेस्ट रियली गुड। ओके, सो ये पिज्जा तो तैयार है और ये पिज्जा कहीं नहीं जा रहा। किसी ने अगर आज भाई हेलो किसी ने अगर पिज्जा हाथ लगाया तो मुझसे मार खाएंगे। ओके, नहीं उसके सॉरी अबाउट दैट, आई एम गेटिंग रियली इमोशनल अबाउट दिस पिज्जा। आप लोग जो है हमें कॉल करके बता सकते हैं आपका मनपसंद पिज्जा कौन सा है, क्या किस तरह का पिज्जा आप लोग खाते हैं, और सक्सेस स्टोरीज। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे कैफे के अंदर हम बात कर रहे हैं सक्सेसफुल लोगों की। आपके जानते में सक्सेस स्टोरी क्या होती है? आपके जानते में इंसान सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? क्या जानते हैं आप? हमें कॉल कीजिए, हमसे राब्ता कीजिए, हमें बताइए। नसीब खान आपखाना नसीब तुम्हारी तरफ आते हैं अब आप। थैंक यू आयशा फॉर दैट। वी आर गोइंग टू गो टू नसीब खान हु हैज अ वंडरफुल रेसिपी। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा भाई के पास रेसिपी ना हो। आज का जो ड्रिंक है ना, जो मजे की चीज बनाने लगे, वो है बच्चों का फेवरेट, बड़ों का फेवरेट, नसीब का फेवरेट, और अब आपका भी फेवरेट होने वाला है। बनाने क्या वाले हैं? बनाना एंड चॉकलेट शेक। भाई वाह भाई वाह। तो हम लोगों ने सॉरी हाँ समझिए गाना की हुई है हम लोगों ने, वो ये है कि मैंने 1 कप छोटा कप मेल्टेड चॉकलेट का लिए, वो हम लोगों ने डाल देना। आई लव मेल्टेड। ये आप अपने किसी भी जो भी आपको फेवरेट लगता है ना चॉकलेट ब्रांड, आप उसका जो है उसको मेल्ट करके और उसका ये सारा जो चॉकलेट मेल्ट है वो आप ले लें। इसको हम लोगों ने अपनी जादू की मशीन में डाल दिया, जादू की मशीन में। और ये आप मुझे दे दे, मैं चख लेता हूं। थोड़ा सा मैंने भी बचाना है आपके लिए, आप रख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। साथ हम डालेंगे आइस। ठीक है, मैंने लिए हुए हैं 2 बनानास और उनको चॉप किया हुआ है, वो हम लोगों ने डाल देना है इसमें। ठीक है, और जरा क्रीम मिक्स जो है इसमें एक पैकेट क्रीम का डालेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने पूरी डाल दी इसमें अपनी। ओह माय गॉड, तैयार। ये तो आधा तो इधर तैयार हो गया है, बाकी कमाल अब मेरी मशीन करेगी। ये आपको क्रीम प्लस चॉकलेट का। ओह लवली, थैंक यू जी। ठीक है, चलेगा आज? चलाएं। हिलाएं। As you can see, कि ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम कर रहे हैं, इस पर मकाम कर रहे हैं।
सचिन इसमें थोड़ा सा पानी जो बर्फ है ना वो यूज हो रही है। अच्छा हो रहा है, थोड़ा सा भी पानी ऐड कर लें, पानी ऐड कर लें। नसीब यार आप मानते नहीं हो ना। जा दो, मैं बात सुनता हूँ आपकी, कोई मसला कोई नहीं है, बस ज्यादा नहीं क्योंकि वो ढीला हो जाना। ओके हियर वी गो, वेरी नाइस वेरी नाइस। आप लोग जो है हमें कॉल कीजिए, हम सक्सेस स्टोरीज की बात कर रहे हैं, नसीब भी इसको सक्सेस पालेंगे। कर लो सक्सेस स्टोरीज की बात कर रहे हैं। We're trying to be successful in making this amazing shake for you. आप लोग हमें कॉल करें, आप किस तरह के शेक्स पसंद करते हैं, किस तरह की ड्रिंक्स आपकी करंटली फेवरेट चल रही है। हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, हमें कॉल कीजिएगा, कहीं मत जाइए, देखते रहिए कैफे चाय टोस्ट टू होस्ट। मैं नसीब आयशा बिजली विल बी राइट बैक। रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्ट जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्ट आज के ऑर्डर्स जी आज के देख के चल, अब मैंने कर तो दिया और हाँ तो सही है, आप करें। आज आप थोड़ा सा काम अच्छा कर रही है, सक्सेस मिलेगी आपको आज। वाह क्या सक्सेस मिलेगी सर? जो भी आप मतलब जो करना चाह रही हैं आपको सक्सेस मिल जाएगी ना। सच्ची तनख्वाह बढ़ जाएगी मेरी? है तनख्वाह बढ़ यार, हर बात पे आपको तनख्वाह, आप काम भी इस तरह किया करें। इधर आए सर जी, मैं इधर आ आप इधर जाता हूँ। आए। जी 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 बिल्कुल। ऑलराइट, मैं देखूं ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है। सर जी ये दरवाजा बहुत फांस गया है, देखे सर। ओ we have a guest. सलाम जी, मैडम जी आइए। सर जी देखिए ये दरवाजे का कोई मसला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैफे चाय टोस्ट होस्ट। प्लीज आइए आइए मैम बैठे। कैसी हैं बाजी? आप तो आती जाती रहती है माशाल्लाह। इतना क्या आपको हमारा कैफे प्यारा लगने लग गया क्या? हर दूसरे तीसरे दिन, क्या बात है। आप भी बहुत प्यारी लगती हैं। ओह माय गॉड, मैं अभी सीवीओ से ना बाइक पे आ रही हूँ, आपको क्या बताऊँ मैं। छोड़े सीवीओ पे बाइक जी। मैं हूँ झिलमिलाती हूँ, मुस्कुराती शर्माती हुई सी बिजली, मोहल्ले वाले की शान, इस कैफे की जान। मुझे जल्दी से ऑर्डर पास करें और जल्दी से फ्री भी। क्या है आपके मेन्यू में आज? मेन्यू में क्या है आज की? मैडम जी आज तो पिज़्ज़ा बना है। पिज़्ज़ा खाएंगी? मेरे साथ खाएंगी ना तो हाफ पड़ेगा। नहीं क्यों, किस वजह से? इसलिए कि ना मैं, क्योंकि मैं इस कैफे में काम करती हूँ, तो मेरे साथ खाएंगी तो मैं पैसे आधे कम करा दूंगी। मेरे पैसे नहीं लगेंगे, आपके लग जाएंगे आधे। ये भी चल रही हैं बातें? नहीं ये तो बहुत पहले से चल रही है, आपको अभी पता चला। आपके साथ भी कर चुकी हूँ मैं। इसलिए है? हाँ हुआ था, जब आप आए थे आप भूल गए। अच्छा तो फिर पिज्जा है आज आपके पास? जी 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 जी, सिर्फ पिज्जा है? चॉकलेट बनाना शेक भी है, आप बताएं। ओके, जो है आप सब ले आइए। सब ले आइए, हमारी आज मेहमान है। ओके वंडरफुल, क्या बात है। चलें, थैंक यू। अकेले खा लेंगी? यार खाने दो उनको। एनीवे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं किरण मुश्ताक, who's a clinical psychologist, और वेलकम टू आवर कैफे। और बड़ी खुशी हो रही है कि आपने आज टाइम निकाला और आप आई। किरण, हम बात कर रहे हैं सक्सेसफुल लोगों की, कि लोग जो है सक्सेस किस तरह पाएं, किस तरह उनको सक्सेस मिले, किस तरह वो अपने गोल्स तैयार करें, प्रायोरिटाइज करें कि उनको ज़िंदगी में क्या करना है। मेरा आपसे सवाल ये है कि इंसान का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, उसको इंसान किस तरह वायर करे कि वो सक्सेस की तरफ बढ़े आगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो पहले से ही डर जाते हैं। आज हम जैसे बात कर रहे थे सुबह कि यही हो रहा था कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यू नो ये कहना तो बड़ा आसान है लेकिन सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो इंसान किस तरह अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करे टू गो आउट एंड अचीव देयर गोल्स? जैसे अभी सबसे पहले ही आपने कहा है कि सब गोल्स हमें बनाने चाहिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि 95% हमारे जो एक्शंस हैं वो डिटरमाइन करते हैं हमारे हैबिट्स पे, ना कि हमारे बिहेवियर्स पे। यानी जितने भी हम बिहेवियर शो कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर वो होती हैं जो कि हमारी ऑलरेडी हैबिट्स होती हैं, जो कि हम बनाते हैं वन बाय वन। अब उसके अंदर चाहे गोल मेकिंग हो, चाहे हम अपनी रूटीन सेट कर रहे हैं, वो सारी जैसे जैसे हम उसको रूटीन में लाते जाते हैं वो हमारी हैबिट्स बनना शुरू हो जाती है। सही है, तो सबसे पहले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी कर रहे हैं पे काम करें। एग्जैक्टली उसको हम प्रॉपरली मेंटेन करें और उसको फिर कैरी ऑन करना शुरू करें। मेरा आपसे अगला जो सवाल है, दैट्स एक्चुअली वेरी गुड टिप। आई थिंक लोगों की आदतें जो होती हैं वही चीज़ होती है जो उनको रोकती है, जैसे सुबह ना उठने की आदत, या गुस्सा जल्दी कर लेने की आदत, मतलब यू नो ताना मारने की आदत वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ आदतें होती हैं। एंड यू नो बैड हैबिट्स ऑब्वियसली वेरी हार्ड टू यू नो गेट रिड ऑफ, सो पीपल शुड वर्क ऑन देयर हैबिट्स। किरण, ये बताइए कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं आपके जानते में, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो इंसान को करनी चाहिए अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता है रोज़ाना?
कौन सी चीज़ें उसको आदतें बना, अब ये तो बुरी आदतों की बात होगी, अच्छी आदत होगी, कौन सी 3 चीज़ें इंसान को करनी चाहिए रोजाना जिससे वो सक्सेस की तरफ देखिए नंबर 1 पे जो आ जाता है आपकी गोल मेकिंग है कि आप अपना गोल किस तरीके से बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि गोल मेकिंग कहने के लिए तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि जी गोल बना लिया। बहुत से लोग कह रहे होते हैं कल मैंने ये करना है, परसों मैंने ये करना है, मेरा गोल ये है, मैंने ये अचीव करना है। बट गोल को प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करना, पेपर पे लिख लें, लोग पेपर पे लिख लें और उसको इमेजिन करना, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट पेपर पर होता है और फिर उसके बाद उसकी इमेजिनेशन होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह रही हूँ कि मुझे 1 हफ्ते बाद या 1 दिन के बाद ये करना है या कल ये करना है, तो कल मैं वो करते हुए अपने आप को देखती कैसे हूँ सबसे पहले। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो एक पिक्चर सामने आ जाती है, फिर जब आप एक्चुअल प्रोसेस में जाते हैं तो वो लग रहा होता है कि वो ऑलरेडी हुआ हुआ है। यानी कि वही बात कि वो हैबिट के कहीं ना कहीं उसमें आ जाता है कि आप वो ऑलरेडी कर चुके हैं एक दफ़ा और अब आप दोबारा से उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। एक तो ये आ गया कि आपकी और फिर कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और जब आप इमेजिनेशन में ऑलरेडी अपने आप को करता हुआ देख लेंगे तो वो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी डेवलप हो जाएगी। नंबर 1 थिंग। ठीक है। देन सेकंड थिंग इज प्रोक्रेस्टिनेशन को हमें स्टॉप करना चाहिए। एक्चुअली ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ कि आई एम आल्सो वर्किंग ऑन इट। यस, आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ बिल्कुल। ये आप कहीं मैक्सिमम लोग कर रहे होते हैं, हम डिलेज ला रहे होते हैं ना अपने कामों में, अभी कर लूँगा, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद। और इवन अगर आप देखें सुबह उठने तक के लिए हम 4 या 5 अलार्म सेट करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं होता उनसे। ऑब्वियसली ये बातचीत तो होती रहेगी, किरण से हम बातचीत अभी और हमने करनी है, लेकिन हमारे पास एक छोटी सी न्यूज़ फीड, एक लिस्ट है जो लिस्ट आपके लिए बड़ी काम आ सकती है। दीज आर 7 हैबिट्स दैट अ पर्सन शुड हैव टू बी सक्सेसफुल एवरी मॉर्निंग। They get important things done early. ये पहली चीज़ है which is getting things done early, मतलब you know like important things done early। आप सुबह ही उठते ही पहली जो important चीज़ें उन पे काम करना शुरू कर दिया करें। ये सोच के ना किया करें कि जी मैं बाद में करूँगा ये चीज़ें, ऐसा ना करें। और बिल्कुल हमारे जो अगला जो आते हैं पॉइंटर पे कि दे सेट सीरियस प्रायोरिटीज़। ये भी होता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सीरियस प्रायोरिटीज़ सेट करते हैं। पहले से उनका होता है, जिस तरह किरण ने भी थोड़ी देर पहले बताया, गोल होता है इंसान का, एक प्रायोरिटीज़ होती हैं कि मैंने ये चीज़ करनी है, आपने ये ऑलरेडी कवर कर लिया है। फिर एक और है कि तीसरी बात पे हम आते हैं विच इज़ दे स्टार्ट विद मॉर्निंग रूटीन की तरफ हम आते हैं। दे हैव अ मॉर्निंग रूटीन, लोगों की मॉर्निंग रूटीन भी होती है। मॉर्निंग रूटीन कितना बड़ा रोल प्ले करती है इंसान की सक्सेस में? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आपने कहा ना कि सुबह उठ के हमें सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेनी चाहिए, लेकिन यूजुअली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सुबह उठने से पहले ही आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। यानी कि आपने एक दिन पहले ही प्रायोरिटी सेट कर लेनी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से जब आप बात करेंगे जो अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल गुजार रहे होते हैं, तो यूजुअली उनकी ये हैबिट होती है कि वो जो अपनी नेक्स्ट डे की लिस्ट है, जिसको हम टू डू लिस्ट भी कहते हैं, वो एक दिन पहले बनाते हैं। यानी रात को सोने से पहले जो हमें एक आदत है ना, रात को आधा घंटा या 1 घंटा हम फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे गुजारते हैं। यस, तो उससे बेहतर है कि आप अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट कर लें। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये आखिरी पॉइंट है, इसके बाद हम लोग ब्रेक पे जाएंगे। दे गेट एंड स्टे इन शेप। ये फिजिकल एक्टिविटी और मेडिटेशन और फिजिकली कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइए। आज हम बात करें सक्सेसफुल होगी, क्या आप सक्सेसफुल होंगे? बात कीजिए। बाजी कैसी हैं आप? ठीक है। आप जो मेरी कटिंग करके गई थी ना, देखिए मेरे बाल बड़े हो गए। जबरदस्त लग रही है ना? थैंक यू, मैं तो ऑलवेज लगती हूँ। बाजी अब ये आप कैफ़े में आई हैं, तो वेलकम कैफ़े चाय टोस्टर होस्ट। उस वक्त कार में आई थी, अब कैफ़े में आई हैं। और अब स्टाइल भी थोड़ा चेंज हो गया। मैं हूँ छिलमिलाती, मुस्कुराती, शर्माती हुई सी बिजली, कैफ़े की जान हूँ जी, मोहल्ले वालों की शान, इस कैफ़े की जान। मुझे ऑर्डर पास करें और जल्दी से फ्री करें। ओह ज़बरदस्त।
देखिए अगर आप अब मुझसे ऑर्डर ले रही नहीं, खुलेगी नहीं। अच्छा सही है, ये मुझसे ऑर्डर ले रही है तो मैं आपको खाना भी ला के दूंगी। तो चॉकलेट बनाना जो है ना, शेक है और पिज़्ज़ा भी है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको दूंगी और एक फैशल मेरा फ्री। अच्छा, मुझे पिज़्ज़ा वीज़ा तो चाहिए नहीं, मुझे चौकीदार वाली चाय चाहिए। चौकीदार वाली चाय, वेरी गुड, मैं अभी बना के लेकर आई, नसीब की थे चौकीदार वही लगता है। थैंक यू, बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, जिन लोगों को पता है उनको तो पता ही है। वी टॉक्ड अबाउट हर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। देयर आर ओनली अ फ्यू हैंडफुल ऑफ वुमेन who are an example for all the women out there to gain success, to build a brand, to build a legacy, and she is one of those ladies. She is the founder and the driving force behind one of the most successful brands in the world of media. इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नबीला मकसूद। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, थैंक यू मैम। वेलकम टू आवर कैफे एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। बिल्कुल नहीं, आप, मैं बिल्कुल, ये बात सच है कि यू आर वन ऑफ दोज लेडीज़ जिनको बहुत सी ख़वातीन और मर्द भी देख के बड़े इंस्पायर होते हैं कि यार सक्सेस स्टोरी, इंसान की सक्सेसफुल रूटीन की बात करते हैं कि वो किस तरह सक्सेसफुल रूटीन अपनी रखे। स्टार्टिंग विद यू, अब नाउ ऑब्वियसली हर कोई आपको देखता है, यू ऑलवेज लुकिंग कूल एंड ऑलवेज वर्किंग हार्ड एंड डूइंग योर थिंग, बट मेरा सवाल आपसे ये है कि हाउ डज योर मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट? व्हाट हैपेंस, लाइक हाउ डू यू सेट योर गोल्स एंड हाउ डू यू बिगिन योर डे? I start my day very early. My first appointment is usually around 8 a.m. Okay, ठीक है. And I need to be up at least 3 hours before I have my first appointment. Wow. So if my appointment, sometimes my airport pickup is at 6 a.m. so I have to wake up at 3 a.m. Oh my God. Because I have like a morning ritual where I do some yoga practice, etc. My meditation. चले, ठीक है. So it starts from there. ठीक है. And then जब मैं निकलती हूँ तो I'm ready for the day. ठीक है. I could be at airports, I could be traveling, I could be jogging, I could be walking 40 blocks, doing red carpet or cutting hair. So whatever it is, I'm ready for the day. ठीक है. So एक तो ये चीज़ है। अच्छा, लेकिन बिफोर मॉर्निंग की बहुत ज़्यादा प्लानिंग होती है। प्लानिंग होती है ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स नॉट कि मैं सुबह उठी हूँ और सोच रही हूँ क्या करना है। इट हैज़ टू बी प्री प्लान। सो आई प्लान माई टाइम वेरी वेल। सो टाइम में इट्स नॉट जस्ट वीक्स बट मंथ्स एंड द होल टाइम मैनेजमेंट इज की। एनुअल, so I know exactly what we are doing, which month, what are the commitments. Wow. And then उसके लिए if there is काफी एडवांस में आपकी प्लानिंग exactly. So it's well planned and rehearsed. How do you set your daily goals? Like, क्योंकि जाहिर है आपका तो रूटीन बहुत मतलब और स्केड्यूल बड़ा टफ है और मुख्तलिफ चीज़ें आप रोज़ाना कर रही होती हैं, बट हाउ डू यू सेट बेसिक गोल कि जी मैंने आज ये अचीव करना है इन अ डे? So daily नहीं होता. That's what I'm saying. It's first annual, then it's monthly, then it's weekly, then it's daily. And it then boils down to time कि अगर 8 a.m. ये है, by 10 I need to do this, by 12 I need to do this, before the day ends I need to do this. Like yesterday I didn't finish at 8 p.m. I finished at 1:45 in the morning. Okay. But I had to finish for the day what I had to do. I planned already. But okay, so how do you keep yourself motivated? क्योंकि देखिए अब आप इतने सालों से, how long has it been? 33 years. मतलब इतने साल से आप ये काम कर रही हैं and you're still माशाल्लाह doing so well. What keeps you motivated? What keeps you driven? I think I rely on myself more than I rely on anyone else. So I can't say कि जी मौसम अच्छा नहीं है या गवर्नमेंट अच्छी नहीं है. I just tell myself कि मैंने क्या करना है और मैंने कैसे करना है. And if I don't feel passion, then change the action. ठीक है. किरण, अब मुझे आप ये मुझे बताएं कि जैसे ऑब्वियसली आपने नबीला मैम की बात सुनी, आपको क्या लगता है, क्या टिप्स इंसान को मतलब आप दे सकती हैं कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें चीज़ों से और अपने गोल्स को अचीव करें? क्योंकि बहुत से लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, 10 चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, तो टाइम मैनेजमेंट का भी नहीं पता चलता। पर आप क्या कहती हैं, डिस्ट्रैक्ट कैसे? देखें, जैसे अभी मिस नबीला ने कहा कि सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि जो काम आप वो काम करें जो आपको बहुत पसंद है। ठीक है, स्टार्ट लविंग योर वर्क। या तो क्योंकि 2 ही चॉइसेस है ना हमारे पास, या तो हम वो काम कर रहे हैं जो हमें पसंद है, या हम जो काम कर रहे हैं हम उसे पसंद करना शुरू कर दें। ऑब्वियसली जब हम पसंद करेंगे तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वरना यूजुअली ये होता है कि हम उस पर हमारे माइंड में ये चलता रहता है क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ना करें, किसी तरह ख़त्म हो जाए। बहुत से लोग ऑफिस में बैठ के 6 बजने का वेट करते हैं, 5 बजने का वेट करते हैं,
बट इफ़ यू एक्चुअली लव योर वर्क तो ऑब्वियसली आप टाइम का वेट नहीं करेंगे, फिर आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे कि किस तरीके से आपने ये काम करना है। जैसे गोल मेकिंग का कहा इन्होंने अभी बताया कि ऑब्वियसली अगर आपने कोई काम करना है 3 घंटे पहले उठ रही हैं तो हर लॉन्ग टर्म गोल का शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, मल्टीपल short-term goals होते हैं. Well, I agree with what she said. I mean, I'm sure you agree. Okay, you know, you should love your work. Do you still have that passion for what you do? Absolutely. And you know, I was doing haircuts yesterday, and I was telling my clients that the day I don't love it, I will not do it. Achha. So that's my promise to me. Okay, ठीक है. And when I don't love doing that, then I'll find something that I love doing. But I have to do something I love. मुझे एक बात बताएं, जैसे हम बात करते बहुत सारे मुख्तलिफ सक्सेस स्टोरीज की और हम बात करते मुख्तलिफ लोग, ओपरा विनफ्री, अब्दुल सत्तार वगैरह वगैरह, we were talking about so many successful people in their own right. हर किसी की एक beginning होती है. Tell us about the early days of Nabila, like the kind of challenges you faced. आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो किस तरह के चैलेंजेस फेस किए, किस तरह की तकलीफ़ें उठाई? Tell us a bit about the early days of your brand and yourself. So I come from very humble backgrounds. I come from very simple backgrounds. मेरी फैमिली में महके में या ससुराल में किसी औरत ने काम नहीं किया था, ना उनको इजाज़त होती थी. And I was married very young. I had you know, my 2 sons were born before I was 21. I was a teenage mom. So मुझे ये था कि मैंने कुछ काम करना है. And everybody said you don't need to work, your husband's rich. I was like I don't need to, but I want to. But I want to. तो एक तो वो थोड़ी सी ब्रेक करके बाउंड्रीज मैंने आई फाइनेंस्ड इट माई सेल्फ बाय सेलिंग माई वेडिंग ज्वेलरी. ठीक है. तो वो था. फिर बच्चों को बैलेंस करना कि वो छोटे थे, उनके पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उनके डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है, फिर मेरे हेयर कट्स के अपॉइंटमेंट्स हैं. और यू नो मैंने अपना काम शुरू से ऐसे ही रखा था कि मैगजीन के शूट्स या आई केप्ट इट इंटरेस्टिंग. आई डिडंट डू 9 to 5 एक ही बोरिंग मंडे इन रूटीन. सो आई केप्ट इट इंटरेस्टिंग बट बैलेंसिंग चिल्ड्रन, self, work, professional, personal was a challenge. Also, you know, I learnt on the job. मेरी एक आप strength या weakness समझ लें कि मैंने किसी के लिए काम नहीं किया. Like I've never worked for someone else. Right. You've always been your own boss. Own boss. That's amazing. That's cool. I like that. So that can be good or bad because you know an institution can teach you how to be. And when you're your own boss, you have to just learn on the job everything and create systems, etc. So I had to kind of you know work on my own and just figure things out. Right. So those were some of the things I had to. तो जो घर में औरतें देख रही हैं, जो जैसे आपने बताया, you were a mother, young mother, and you started this business and you started your career. और आपने कहा कि बैलेंस करना और खुद चीज़ें समझना और ख़ुद की बॉस हैं तो ख़ुद का एक पूरा सिस्टम बनाना. तो जो ख़वातीन इस वक्त घर में देख रही हैं, जो चाहती हैं मतलब कि अपना खुद से कुछ करें, इवन इफ दे आर मैरिड एंड हैव चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द वन एडवाइस यू वुड गिव देम? वन सिग्नेचर एडवाइस जो आप कहती हैं हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. आई थिंक अगर एक वर्ड आप कहेंगे तो दैट्स बैलेंस. बैलेंस इज की. एंड बैलेंस के लिए डोंट फॉरगेट योरसेल्फ. हम जो एक गलती करते हैं हमारे माशरे में कि विमेन आर सपोज टू बी नर्चरर्स. पहले आप बेटी होती हैं, फिर आप या आप बहन होती हैं, फिर आप माँ होती हैं, बीवी होती हैं, फिर सास होती हैं, फिर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है. सो इन द प्रोसेस वी लूज आवरसेल्व्स. सो यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ and give yourself as much respect as you will give your husband or your child or your mother-in-law or your parents. तो अपनी शख्सियत को ना भूलें. ठीक है. आप बताएं किरण कि obviously successful लोगों के बाद हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, but just to round it up, one tip you would give everyone कि जिससे और ख़ासतौर ख़वातीन को कि जिससे वो अपना ये जर्नी शुरू करें. Anything you would like to say? After balance, it can be believe in yourself. Believe in yourself. ठीक है. जो आप obviously जब तक हम अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक ये सारे काम नहीं कर सकते. बिल्कुल सही है. और इसी के साथ हम लोग जाएंगे एक ब्रेक की तरफ. थैंक यू वेरी मच किरण. मुश्ताक हमारे साथ मौजूद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और नबीला हमारे साथ मौजूद हैं. अभी तो हम लोगों ने इनसे और भी बातें करनी है तो कहीं मत जाइए. आज हम बात करें सक्सेसफुल लोगों की. अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं या अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है सक्सेस का या कुछ एनीथिंग यू वुड लाइक टू डिस्कस, आप हमें कॉल करें, हमसे राब्ता करें. एंड विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. Nabila's is one of those few brands that has such a great social media team.
Like you have to check out their Instagram. You will love it. Like the celebrity videos, and I remember there was this video we did recently for an award show where Nabila's team asked me a really funny question, and I completely embarrassed myself. Actually, don't go to the Instagram. Actually, do go to the Instagram. It's fine. But anyway, ma'am, अब आपसे हम ये पूछेंगे. We'll talk about the different brands. So you have not only Nabila's. Obviously, Nabila's तो एक है. That's your flagship brand. Then you have Enpro. So what is Enpro? थोड़ा सा लोगों को बताइए. What is Enpro? So you see, Nabila is our, as you said, flagship. Hair में hair cuts आते हैं, hair treatments आते हैं, textures आते हैं, colors आते हैं, and that's for regular people, girl next door. Everybody needs a haircut. Then we expanded into Enpro, which is like a one-stop makeup shop. Okay. उसमें makeup destination में चाहे आप bride हैं, चाहे evening है, चाहे party है, चाहे graduation है, चाहे Halloween है, चाहे कुछ भी है, तो किसी भी तरह का commercial, fashion weeks, वो सब Enpro के umbrella में आता है, which is like a professional makeup destination. सही है. Then we have N-Gents. N-Gents. Massive, yeah, shout out, yeah. It's a new brand, but it's very, very successful in a very short time, which where we have high-end barbering and exclusive male services run very, very professionally and hygienically, So that's N-Gents. And then recently I launched Zero Makeup. Zero Makeup, which is my latest baby. I have committed to it for the next 10 years of my life. Bilkul. And I am doing very well with that. It's an all-in-one face perfecting palette. ठीक है. और वो सारे skin tones के लिए from lightest to darkest. And we launched it a couple of years ago, and now it's being distributed all over the world, and it's getting me very good PR. Or matlab, not only are you launching these amazing brands, you're also partnering up with different, events and, international events and, very well-known people. Like जैसे अभी आपने मुझे खुद बताया कि थोड़े दिनों पहले इंडिया के एक बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं, I think he's one of the biggest designers, Manish Malhotra, उनके साथ आपने collaborate किया on a show. So वो हुआ, but then you मुख्तलिफ international award shows, and this IFA, you are so you're going to be with IFA for the next 4-5 years, inshallah. So it's amazing how you do all of these. Because we do all the fashion weeks in Pakistan, we do all the award shows. I have a great team. We have figured it out, we have the investment in it, we have the orchestration for it, we do the planning for it, and mashallah we do a good job. So जब मुझसे कहते हैं आपको ये काम कैसे मिल रहा है, I said, does it occur to you that we may be good? Does it occur to you that it actually knows what they're doing? इसी के साथ हम लोग चलेंगे एक break की तरफ. We gotta go to a quick break. Break के बाद वापस आएंगे. I'm here with Nabila Maqsood. So कहीं मत जाइए. And we're gonna have this amazing segment, by the way. You see these toasts? You know what time it is. Toast on fire. हमारा एक सेगमेंट होगा जिसमें बहुत मजेदार सवाल होंगे. कहीं मत जाइए. Alright जी, welcome back, and I'm here with the one and only Nabila, and इस वक्त जो है Nabila's के साथ हम लोग बहुत ही मजेदार एक गेम करने वाले, which is called Toast on Fire. So, ma'am, obviously these are some burning questions. Well, they're not really burning questions. I'm trying to scare her. They're really, dude, she's an amazing lady. She's so going to answer these questions. कुछ सवालात हैं मेरे पास. इन सवालात का आपने जवाब देना है. ये टोस्ट आप देख रही हैं जिसको हमने टोस्टर के अंदर डाला है. You have to save the toast from burning. Okay. Basically, ये टोस्ट मैं जब इसको दबाऊंगा, टोस्ट सेकना शुरू हो जाएंगे. जब तक टोस्ट सीख रहे हैं आपने तमाम सवालों के जवाब देने quickly. And if you finish all the questions and you save the toast also, then I can eat it. You can eat the toast. We'll get some butter. Butter भी लाओ, margarine भी लाओ, सब लाओ. And we're gonna get you those toasts as well. But are you ready? Can we do this? Yep. All right, here we go. So let's start the. All right, G. What is the most rebellious thing you did as a teenager? Do you remember? कोई शरारती चीज़ आपने की हो when you were younger? Anything? मैंने किसी की चोटी काट दी थी सोते में. क्या? चोटी काट दी थी? No way. Okay. जल्दी. In school, you were known for being what? In school, what? Tomboy. A tomboy. ठीक है. Who do you think is the most fashionable celebrity at the moment? Most fashionable. Where? In Pakistan. Most fashionable. None. Okay, there you go. If you were a superhero, what would your name be? Nabila. All right.
Name something you are afraid of. Nothing. Nothing. Very nice. Who's... Oh, I like this. Who's your celebrity crush? Myself. All right. What's the scariest thing you've ever done? Scariest thing? K2. K2, okay. Do you have a pet? K2, really? Do you have a pet name you like to be called? Pet name, nickname? Do you have a nickname? A lot of people call me Mother. Mother. A celebrity, according to you, who needs a stylist? Oh, many. Many. There you go, Ji bhai. What's your guilty pleasure? Chai with chini. Chai with chini. Strangest rumor you've heard about yourself? That I look like Nasir Khan Jan. That you look like what? Are you serious? Nasir Khan Jan? What? Okay, whoever said that needs to check themselves, dude. Hot or not? Now I'm gonna say some celebrity names. You gotta say hot or not. Okay. Imran Khan. Hot. Okay. Humayun Saeed. Hot. Fahad Mustafa. Hot. All right, there you go. There you go. If you could only watch one reality show for the rest of your life, what would it be? Do you watch reality Rick shows? Stein's cooking show. Okay, theek hai. What's your best fitness tip? Best fitness tip? Yoga. Yoga. What is something you love that everyone else doesn't? Myself. That's wrong. The song that always gets stuck in your head. Blue Moon. Blue Moon. What? Oh, last one. You got this. What is a bad habit you will never break? Loving myself. Loving yourself. There you go. She did it. She did it. Okay, toast to the... Oh! Perfect. Bachalia! She did a great job. Dude, this is the first time we've played this game where the celebrity has answered all the questions. मतलब इन्होंने ये पहली है जिन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए सच्चे सच्चे ठीक है और टोस्ट भी बच गया और इसी खुशी में नसीब खान हमें जो है ब्रेक नहीं अभी बातचीत करेंगे नसीब जाके जरा बटर और मार्जिन तो लाइयो okay so he's getting the butter and margarine but thank you that's amazing so now we're going to ask you normal questions okay now we've had our fun okay now talking about like you're very outspoken you're very someone that I know कि जो आपका जो होता है जो opinion होता है जो आप सोचती हैं लोगों के बारे में आप बड़ा openly कहती हैं is that something you've ever had like मतलब had an issue with या किसी को देखिए outspoken नहीं हूँ मैं तो spoken ही नहीं हूँ मैं I am very quiet okay I tell people कि आप मुझसे सवाल ना करें अगर आपने सवाल किया तो फिर मैं सच बताऊंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी that's good so it's better you don't ask me if you can't hear the truth right and when you ask me then I have to tell you the honest truth and that may not be very popular yeah I know a lot of people are not used to that kind of honesty I suppose exactly so it's better you don't ask no I'm okay I know you for a long time so it's okay so I know कि आप कैसी हैं but लोगों को ज़ाहिर जिनको नहीं पता उनको पता चल गया है talking about your sons now let's talk about your children they're also in the same business they've also been a part of this legacy now they're also taking it forward tell us a bit about how they took an approach to this particular world that you have built So my elder son, he came up with the idea for N-Gents. Wonderful. So he's doing a very good job with it. It's his vision. Zahir is running N-Gents. He's coming up with his own men's grooming line. You know, he's developed it beautifully. It's a sustainable line, etc. Then Zakir, who's qualified in digital marketing, works with me on the brand image for Zero Makeup. He's the creative director for Zero International. So he's working me very closely on that. And Zahir's wife, Sara, she is a makeup artist. She runs the makeup chapter and she does all the backstage and looks and seasons and all of that. So it's all in the family. That's amazing. And then I also have an adopted child. Oh wow, okay. Who is Tabish Khoja. Okay, nice. हाँ वो भी यहाँ पे इस वक्त लगेगा वो अपने साथ. And he runs the social media, so you know he's also my child. Okay, now let's talk about latest fashion trends. Obviously बहुत सारे लोग आपको इस वक्त देख रहे होंगे, सबके कोई ना कोई सवाल होंगे. You know, and winter भी आ रहा है, तो शादियाँ का भी सिलसिला चल रहा है. बहुत सारी ख़वातीन जो इस वक्त देख रही हैं हमें सुबह सुबह उनके दिमाग में कुछ ना कुछ होगा कि मैं पूछूं भाई इनसे आप पूछे ना. What are the fashion tips of now that you can tell them जो उनके लिए काम आएंगी in the next winter So time? you know the past couple of years we've been doing a lot of hair color. So it's been very blonde. It's been very prominent.
And now I think everyone's suffering with over-processed hair. So hair-wise, we are going to slightly shorter hair and slightly richer colors just to put the shine back in. So there's a lot of brunettes that are coming out. And makeup-wise, हम जो है while the eyes are prominent, the lips are also prominent, but the skin is very dewy and nude and natural. So we are working towards a very believable, edgy, but strong look. And what about men? What advice would you like to give men in terms of fashion tips or something? You know, men have very little to work with. Like they can work with their facial hair, beard, mustache, etc., and a nice haircut and styled a nice way with a nice what product. What kind of haircut is in right now? Because I remember. देसी बंदा खड़ा हुआ है. हाँ जी, okay. तो ठीक है, मैं बताया तुम सवाल पूछ लेता हूँ. बालों के हिसाब से मर्दों के मतलब थोड़े दिनों पहले obviously they came with different sections आए. पहले spiky आया, फिर rough cut आया, texture आया, और अब now there's a side part, and then there's obviously you know the disconnected जो undercuts बोलते हैं, या very army look is also in. At the same time, long hair is also in. Is long hair back now? Yes, you know, so a lot of people are doing different things. Soft wispy hair is back in fashion. So it's again like I said, individual होना चाहिए. आप अपने facial features के हिसाब से, अपनी personality के हिसाब से वो करें जो आपको पसंद है, and you can do a palette of different things. Wonderful. अब आपने सवाल पूछे. Thank you. बाजी ये बताएं, हमारे मोहल्ले में जो खतीन है ना, उन्होंने पार्लर खोले हुए, लेकिन वो इतने मतलब सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको खुद नहीं पता होती, लेकिन वो उस पर ना चमकीला भड़कीला उन्होंने लगा दिया होता है. मुझे भी एक दफ़ा गोला कंडा बना दिया था. तो ऐसे लोगों को क्या है कि कितने साल में उनको जाके ये चीज़ समझेगी कि ना कौन सा ट्रेंड है, कौन से उस तरीके से उसको लेके चलना चाहिए. तो ये तो आप मुझे जवाब दीजिएगा बाद में. सर जी बताएं ना, ये सवाल मेरा है, आपने बाद में जवाब देना है. ओके, बिल्कुल ज़रूर. ठीक है, सवाल बड़ा अच्छा है आपका. जी सर जी, क्योंकि ये चीज़ सीखने वाली बात है. देखिए, मैं ये कहूँगी कि मोहल्लों में या जहाँ पे भी सैलून्स हैं, बहुत अच्छी बात है कि इतनी अवेयरनेस आ गई. हर औरत ये थोड़ा बहुत काम करके पैसे भी बना सकती है, अपने आप को बिजी भी रख सकती है. लेकिन अभी तो आप सोशल मीडिया पे जाके, यूट्यूब पे जाके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. तो सेल्फ एजुकेशन इस फील्ड में हो सकती है, और आप जरूर सीखें. जिस तरह से सीख सकते हैं आप सीखें. बिल्कुल, there you go. और बड़ा इन्होंने अच्छा जवाब. Thank you so much. We've actually come to the end of this part, but thank you so much, Nameera. आप मैम आप आई और आपने बड़ा एक insightful. You know, I learned a lot of things about you today, which I didn't know, about your background, about your legacy, about your start. और mashallah, you know, 33 years, and I'm so happy that we have someone like you working in our media that everyone can look up to, not just women, men can look up to as well. And you know, I wish you all the best for your future. And मुझे पता है कि आगे भी आप बहुत काम करेंगे. So thank you so much. मराकरम चला लें आप प्लीज. ठीक है जी. और इसी के साथ हम लोग जाएंगे. और I think we come to the end. I think no, we're gonna go move on to फर्क पड़ता है right after this. So stick around. Do not go anywhere. आप देख रहे हैं Cafe Chai Toast और Host. अस्सलाम वालेकुम everyone and welcome back to Cafe Chai Toast और Host. और मैं डीनो अली आपके सामने मौजूद. हमारा एक सेगमेंट है फर्क पड़ता है. और जी फर्क पड़ता है हमारा एक सेगमेंट ये है जिसके अंदर ये वो लोग हैं, हम उन लोगों को बुलाते हैं अपने इस सेगमेंट के अंदर जिन्होंने ज़िंदगी में, आज हम सक्सेस स्टोरीज़ की बात कर रहे थे, जिन्होंने ज़िंदगी में कोई ना कोई चैलेंज फेस किया है, जिन्होंने ज़िंदगी से हार नहीं मानी, जिन्होंने अपना काम जारी रखा, चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे उनके साथ पर्सनली कुछ हुआ हो, हालात कुछ अजीब हुए हों, जो भी हुआ हो, उन्होंने अपना काम किया एंड दे केप्ट एट इट एंड केप्ट वर्किंग हार्ड. और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अनवर साहब. और मोहम्मद अनवर साहब जो हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे प्रोग्राम में, आपने टाइम निकाला. मोहम्मद अनवर साहब की कहानी है जो हम आपसे शेयर करेंगे. चल के देखते हैं एक पैकेज. विल बी राइट बैक. माजूरी को रोक न बनाना और हिम्मत करके दोबारा कुछ करके दिखाने का अज़म लिए ये हैं दोनों हाथों से महरूम 60 साला बुजुर्ग मोहम्मद अनवर, जो गुलशन इकबाल में किताबों का स्टॉल लगाते हैं. 38 साल पहले एक केमिकल के कारखाने में काम करने वाले मोहम्मद अनवर को एक हादसे में अपने दोनों हाथ गंवाने के बाद किताबों से दोस्ती करनी पड़ी. मोहम्मद अनवर ने माजूरी को मोहताजी न बनाते हुए घर वालों की कफालत के लिए किताबों को फरोख्त का जरिया माश बना लिया.
कभी मैं ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं किताबों के फील्ड में आऊँगा। ये तो जब से हादसा हुआ उसके बाद ये मोहल्ले के लोग उससे गाना मेरी इमदाद करने लगे। मुश्किलें जितनी आती हैं उतने ही इससे गाना अल्लाह को याद करता हूँ और कहता हूँ कि अल्लाह हिम्मत दे मुझे, चाहे बारिश हो रही हो, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, हिम्मत में नहीं हारता हूँ। मोहम्मद अनवर को यूँ मेहनत मुशक्कत करता देखकर ग्राहक उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं और उनकी मेहनत को सराहते हैं। मैं यहाँ पे बुक्स लेने आती हूँ, हमें इनकी मेहनत और बुक्स लेके बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बहुत से हैं जो भीख मांगते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इनके हाथ ना होने के बावजूद भी ये अपना घर चला रहे हैं। इस उम्र में माजूरी के बावजूद मेहनत करते मोहम्मद अनवर माशरे के दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल हैं। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और अभी आपने देखा एक पैकेज। मोहम्मद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक फिजिकली चैलेंज्ड इंसान है, जिनका अपना एक बुक स्टॉल है गुलशन कराची के अंदर। और सर ये बताइए कि किताबों का आपका एक स्टॉल है जी। ये मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ कि मुझे किताबों का बड़ा शौक है। किस तरह की किताबें आप रखते हैं? इंटरनेशनल किताबें, ठीक है, और जनरल नॉलेज के ऊपर भी होती है। जनरल नॉलेज के ऊपर भी होती है, और मुख्तलिफ नावल भी होते हैं, डाइजेस्ट वगैरह भी होते हैं, और साइंस फिक्शन भी होती है, नॉन फिक्शन भी होती है। तो ये आप अब ज़ाहिर है जो लोग देख रहे होंगे, आपकी एक फिजिकल एक कंडीशन है जी जी, उसके बावजूद आप इतना काम करके अपना बुक स्टॉल चला, बड़ा मुश्किल होता होगा आपके लिए वैसे। हाँ, काफ़ी मुश्किल होता होगा। तो इस मुश्किल को किस तरह आप मतलब सामना किस तरह करते हैं, और शुरू के दिनों में किस तरह सामना किया जब इस तरह का पूरा सिलसिला शुरू में? तो ये बहुत ही ज़्यादा मकसद ये कि तकलीफ देता ये। अगर ये कि ज़मीर अंदर से यही गवार करता था किसी से लेने से बेहतर ये कुछ करो, खुद कुछ करो। कोई कब तक देगा, कब तक देगा? कोई बच्चे छोटे हैं, बड़े होएंगे, कहेंगे यार हमारे वालिद साहब ने क्या करा है, अपना कुछ करूँ मैं। तो ये मुझे कुछ किताबों को शौक था पढ़ने का, इश्तियाक़ अहमद वगैरह किताबें आती थी। सही। एक दफ़ा एक स्टॉल में मैं खड़ा होकर किताबें ले रहा था, तो कुछ किताबें जब देखी उसके अंदर एक किस्सा था हिम्मत के ऊपर। तो उसको पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि अगर यही चीज़ मैं अपना लूँ, जिस तरह ये लोग खड़े हैं इस तरह मैं भी खड़ा हुआ, क्या होगा किताबें बेचने में क्या होता है। तो इसी तरह मेरे को हिम्मत आई उसका गाना में, और मैंने वो थोड़ी बहुत किताबें जमा करके उन लोगों से लेके और वहाँ साइड में खड़ा हो गया। सही। और एक रिस्क देने वाली तो पक्की बात है। बिल्कुल, बेशक बेशक। और जब अल्लाह ताला ने मुझे देखा कि हाँ ये इसने हिम्मत पकड़ ली है, समझे, तो हिम्मत मिलती चली गई और ऊपर की मदद शामिल हो गई इसके अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे अब ज़ाहिर है आपने तो हिम्मत कर ली, आपने अपना ये स्टॉल आपने शुरू कर दिया। जो इस वक्त घर में बैठे हुए हैं, जो जिनकी खुद भी कुछ मतलब जिस्मानी कोई कंडीशन हो, या जिनके अंदर कोई कमी हो, जो उनको लगता है कि कमी है, हालांकि किसी इंसान में कोई कमी नहीं होती, जैसे आज आपने जो अपनी कहानी बताई है, जो लोग इस तरह की सोच रखते हों या थोड़ा सा डरे हुए हों या थोड़ी सी हिम्मत हार गए हों, उनको आप क्या कहेंगे जिससे आपको लगे कि हाँ आप भी कर सकते हैं? उनसे मैं यही कहूँगा कि हिम्मत तो खैर नहीं हारना चाहिए, कोशिश ज़रूर करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करोगे तो ज़ाहिर सी बात है जिसने तुम्हें पैदा करा वो आपकी मदद ज़रूर करेगा, और जब आपकी मदद करेगा तो आप उसकी तरफ चले जाओ, बाकायदा नमाज पढ़ो, और अल्लाह से दुआ करो पर या अल्लाह मुझे और हिम्मत दे। जितना आप पैसा नहीं मांगो, आप उससे हिम्मत मांगो। हिम्मत मांगोगे तो पैसा खुद ही मिल जाएगा ना। हाँ, हिम्मत होगी तो फिर काम इंसान करेगा ना। जितनी हिम्मत की जितनी दुआ कर सकते हो आप, हिम्मत के लिए दुआ करो। आपकी फैमिली सपोर्ट की बात करें, जब आपने ये कदम उठाया तो ख़ानदान वालों ने कितना साथ दिया? कितना साथ दिया आपके ख़ानदान वालों ने? कोई किसी का कितना साथ दे सकता है। ये तो नहीं कि वो सारी उम्र ही साथ देते हैं, उनके भी अपने मसाइल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। उनके भी अपने भी वो सब है, ऊँची नीच कारोबारी मसाइल होते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता है, समझे। मगर मेरी वाइफ ने बहुत साथ दिया मेरा, हर जगह पे साथ दिया, और यही कहा कि ऐसा करा मैं आप जो नो हिम्मत करके ना अपना काम करो, किसी के मोहताज नहीं बनो। बाकी जो वाइफ है आपकी, यास्मीन ने बड़ा साथ, यास्मीन ने बड़ा साथ दिया। अभी पिछले दिनों में 2010 में मेरा बाईपास हुआ, कि समझे
टब्बर अस्पताल है हमारी तरफ का। तो मैं तो ये समझा था कि यार ये बहुत मुश्किल है, अब नहीं सका नाम में हिम्मत हो रही है, मगर बहुत हिम्मत दिलाई और सका नाम वगैरह सब हो जाए, कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह, एक अच्छे साथी की क्या क्या बात होती है, क्या बात। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो कोई भी नहीं करता है, अब हमारे तो हाथ नहीं है ना यार, मगर जो सपोर्ट उन्होंने आपको सपोर्ट है वो एक तरह एक बाजू है, सपोर्ट एक सब में जान है। माशाल्लाह। अभी जो मैं आपके स्टूडियो में आता सारी तैयारी उन्होंने कराई मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। अब मुझे ये बताएं कि 3 चीज़ें जो आप लोगों से कहना चाहें, जो अगर आप अपनी जैसे कहते हैं सक्सेस या अपनी जो आपने ज़िंदगी में जो हासिल किया है अब तक, 3 चीज़ें जो आप लोगों को बताना चाहें जो बड़ी जैसे कहते हैं इम्पोर्टेंट थी, जो आपकी इन 3 चीज़ों की वजह से आपको ये आपकी सक्सेस हुई है या आपने इतनी चीज़ें हासिल की हैं, क्या वो 3 चीज़ें क्या होंगी? पहली चीज़ तो ये है कि नमाज, ठीक है, अल्लाह से दुआ मांगना, गिड़गिड़ा के दुआ मांगना, ठीक है, इस पोजीशन में जो वो पोजीशन मेरी है, यानी कि मैं हूँ ना माजूर अफराद को एक पैगाम देता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह को याद करें। बेशक समझे, उसके बाद उसका नाम है कोई भी काम ले लें आप, ये नहीं कि किताबें ही हों, कोई भी काम लें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ऐसा करना अपना काम शुरू कर दें। ठीक है। तीसरी बात ये है कि कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, अल्लाह पे शाकिर रहो। समझे, अगर आपको नुकसान हो भी जाएगा तो ऊपर जो देखने वाला है, जिसका कैमरा बंद ही नहीं होता, आपका कैमरा बंद हो जाएगा, उसका कैमरा बंद। बेशक, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है, वो आपको देख रहा है, 24 घंटे देख रहा है, आप उसको देखें आपको क्या देख रहा है, मगर आप अगर असल मायनों में मैं आपको बताऊं, मैं देखता हूँ अल्लाह को, मैं देखता हूँ, मेरा बेशक बारिश में नुकसान हो जाता है, किताबें भीग जाती हैं, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर पाता हूँ, और जब किताबें भीग जाती हैं तो नाकारा हो जाती हैं वो, मगर उसके बाद मैं उन किताबों को फेंकता नहीं हूँ, या मैं ऐसा करना मैं कूड़े पे फेंक दूँ या रद्दी वाले को, रद्दी वाला भी नहीं ले लेते वो किताबें, भाई हमारे किस काम की यार ये, ठीक है, समझे, मैं उनको संभाल के रखता हूँ, संभाल के रखते हैं, और मैं ये देखता हूँ कि इन किताबों को बनता क्या है। तो ये कोई ना कोई नेकी का फरिश्ता जरूर आता है, बिल्कुल, कोई ना, हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है, नेकी का फरिश्ता जरूर आता है, और वो किताबें जो है ना वो उसके काम की होती हैं। कहते यार ये किताबें तुम्हारे लिए किसी काम के, भाई हमारे किसी काम के नहीं, कैसे पढ़ोगे, कहते यार हमारे काम की ही है। अनवर साहब, हमारा शो का एंड का वक्त आ गया है, पर यकीन कीजिए बड़ी खुशी है आपसे मिलके, और मुझे यकीन है कि जो लोग इस वक्त घर में जो हिम्मत हार के बैठे हुए हैं, आपको देख के उनको हिम्मत आई होगी इंशाल्लाह, और आपकी बातों से उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ जाना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे प्रोग्राम में। मोहम्मद अनवर साहब, फ़र्क पड़ता है, और इसी के साथ साथ हम लोग एंड करेंगे। आज हमारा प्रोग्राम था अबाउट सक्सेसफुल स्टोरीज़, सक्सेसफुल पीपल, और हर तरह के लोग सक्सेस हासिल कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ 3 चीज़ों को दिमाग में रखना है जो आज हमने प्रोग्राम में कवर की हैं। एक तो ओरिजिनलिटी, जो आप हैं, जैसे आप हैं, अच्छे हैं, उसी चीज़ को आगे लेके चलें। एक चीज़ पकड़ लें जो आपको पसंद हो, जिससे आप प्यार करते हैं, उसको आगे लेके चलें। और तीसरी चीज़, गोल्स बना लें, दिमाग में एक प्लान बना लें, सेट कर लें, उसको लेके चलें। अब आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।